हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में। ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होती हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसमें रोटेशन क्या होता है। ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर उम्मीद है आप अगर टोटल पूरा वीडियो देखिएगा तो इसके बाद आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट के ऊपर दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर पर। ठीक है, तो देखिए कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होता है सबसे पहले हम लोग इसका रोटेशन जानते हैं। ठीक है, रोटेशन क्या होता है और कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्जुगेट एलिमेंट का रोटेशन हम लोग फाइंड करने से पहले एक यहाँ पे फिगर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग ट्रेंगल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रेंगल ले लिया। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग ले लेते हैं ए बी और यहाँ पे हमने ले लिया नाम इसका सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका नाम भी ले लिया। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख लेते हैं, इसका 1, इसको हम लोग 2 और इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, तो ये हमारा टोटल यहाँ पे ट्रेंगल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका एक सेंटर मान लेते हैं, कोई ना कोई एक पॉइंट सेंटर होगा। चलिए तो यहाँ से ए से क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से मिलाते हैं, फिर यहाँ से बी से इसको मिलाते हैं और फिर यहाँ से सी से इसको हम लोग सेंटर पे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 120 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपको टोटल 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमने टोटल तीनों एंगल यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग थ्रू 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस जो हमारा ट्रेंगल है इसको रोटेट कर रहे हैं 360 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो जब आप इसको 360 डिग्री पे रोटेट कराइएगा तो आपको यहाँ पे पता है एक त्रिभुज जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 डिग्री और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के अंदर टोटल एक जो पॉइंट लिया है हम लोग, इस पर आपका 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम लोग 360 डिग्री के अबाउट में इसको अगर रोटेट कराते हैं तो देखिए ये जो हमारा ए पॉइंट है यहाँ से अगर एक बार यहाँ तक रोटेट करता है तो 120 डिग्री का एंगल होगा। फिर यहाँ से एक बार यहाँ रोटेट करेगा तो फिर 120 डिग्री का यहाँ एंगल होगा और फिर लेकर के यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा तो फिर आपका 120 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि 3 टाइम्स इसको रोटेट कराते हैं तो हमारा 360 डिग्री होगा। तीनों 120 120 और 120 मिल करके हमारा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको हम लोग नोट करेंगे तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग आई से भी नोट करते हैं या फिर इसको हम लोग F1 से नोट करते हैं या फिर FE से नोट करते हैं। ठीक है, तो जब कॉन्जुगेट एलिमेंट हम यहाँ पे निकालेंगे तो सबसे पहले तो 1 2 और 3, 1 2 3 हमारा ऊपर वाला 1 2 3 है, इसमें तो कोई यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3। तो चलिए जब इसको हम लोग रोटेट कराए 360 डिग्री पे तो यहाँ से ये 1 टाइम्स यहाँ आया तो 120, फिर 1 टाइम यहाँ से यहाँ गया तो 120 यानी 240 और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ गया तो फिर 120 यानी कि 360। यानी कि 1 जो है आपका ये रोटेट करके यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आपका 360 यानी कि फिर 1 पे ही चला जाएगा। तो 1 फिर 1 पे चला आया, फिर ये 2 जैसे है, फिर यहाँ से यहाँ गया 120, यहाँ से यहाँ गया 240, फिर यहाँ से आया 360 यानी कि फिर 2 जो है यहाँ से यहाँ रोटेट करके फिर अपने 2 पे चला आया। और 3 सेम वैसे ही यहाँ से यहाँ 120 और यहाँ से यहाँ 240 और यहाँ से यहाँ 360 यानी कि फिर 3 आपका 3 पे रोटेट करके चला आया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग रोटेट कराए रोटेटिंग थ्रू 360 डिग्री पे तो हमारा जो इमेज F1 यहाँ पे आया कितना आया, सेम उतना ही आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा एक चीज़ आपको हम क्लियर कर दें, रोटेटिंग आपका यहाँ पे इमेज जो बनता है तो देखिए 3 जो होता है टोटल आपको तो 6 बनता है, लेकिन 3 जो होता है आपका वो रोटेटिंग के थ्रू होता है और 3 जो बनता है आपका वो बाइसेक्टर के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि ये 360 डिग्री पे रोटेट कराया इसको तो सेम वैसा ही दे दिया। ठीक है, तो इसको हमने F1 मान लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग फिर इसको रोटेट कराएंगे। यहाँ पे एक और हम लोग नया फिगर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने एक और नया फिगर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ए था, यहाँ बी था और यहाँ सी था, लेकिन यहाँ पे ए यहाँ है, बी यहाँ और है, सी यहाँ है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो ठीक है, रोटेटिंग थ्रू ये हमारा है 120 डिग्री पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग 120 डिग्री पे रोटेट करा रहे हैं तो देखिए यहाँ जो ए है आपका, यानी कि आपका जो इमेज, एक चीज़ यहाँ पे समझिए, यहाँ जो आपका ए है
जब हम इसको 120 डिग्री पे रोटेट कराएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ जाएगा तो टोटल आपका 120 डिग्री होगा। जैसे कि 360 पे करा रहे थे तो इसको 3 टाइम्स हम लोग कर रहे थे, यहाँ से यहाँ जा रहा है 120, फिर यहाँ से यहाँ जाता था 240 और फिर यहाँ से यहाँ जाता था तो 360। लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री पे ही आपको रोटेट करा रहा है तो सिर्फ एक बार यहाँ से यहाँ ही आएगा, ठीक है। तो आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए एक जो है आपका यहाँ से रोटेट कर करके कहाँ चला गया, बी की जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ए को यहाँ बी की जगह पे यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। और बी कहाँ चला गया, एक बार रोटेट करके यहाँ पे, जब ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे जाएगा, तो बी चला गया सी की जगह पे, तो यहाँ पे बी यहाँ से उठ के सी की जगह पे आ गया है। और ये सी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया ए की जगह पे, तो ये चला है ए की जगह पे, ठीक है। तो इस इमेज को हम लोग कैसे यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है इस 120 डिग्री में दूसरे इमेज में, उसको यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। तो जब इसका हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पे और समझ जाइए, जो आपका किताब में दिया ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पे F2 इसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना आप ये समझिए, जो आप किताब परचेस कीजिएगा तो किताब में आपको क्वेश्चन के सहूलियत के हिसाब से इसका जो आपका नाम दिया हुआ है, इसका नाम F5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किताब में इसको F5 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप किताब को जब हल करें तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो। क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग समझते हैं तो एक बार जो समझते हैं माइंड में वो कैचअप कर जाता है, तो इसलिए बार बार इसको बदलने में माइंड में दिक्कत होगा। तो इसीलिए जो किताब में दिया हुआ है वही नाम इसको हम लोग F5 मान ले रहे हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको F5 मानिए F2 मानिए, लेकिन बार बार चेंज करने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो किताब के अंदर आपका नाम दिया हुआ है उस किताब को हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका किताब के अंदर इसका नाम F5 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको F5 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए F5 इसको हम लोग मान ले रहे हैं। तो जब हम इसको F5 मान लिए तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा आपका 1 2 3। तो हम इसको 120 डिग्री पर रोटेट कराए तो देखिए एक जगह पे आपका क्या आ गया यहाँ पे, यानी कि ए की जगह पे आ गया सी, यानी कि 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम लोग 3 लिख देंगे। चलिए बी की जगह पे क्या आया है यहाँ पे ए, तो बी की जगह पे 2 था पहले, तो क्या लिख देंगे 1, तो यहाँ आ गया 1। चलिए और सी की जगह पे यहाँ पे क्या आया है बी, तो 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, आप कैसे इसको समझ रहे होंगे। जब इसको हम लोग रोटेट कराए हैं 120 डिग्री पे, तो यहाँ से चल के ये चला आया है यहाँ पे 120 डिग्री का मतलब यहाँ से चल के यहाँ आया, तो 1 यहाँ से चल के कहाँ आ गया 2 की जगह पे, ठीक है। तो 1 चल के देखिए, तो 1 आ गया आपका 2 की जगह पे, 2 चला गया 3 की जगह पे और 3 चला गया 1 की जगह पे, ठीक है। तो ये आपका एक बार ऐसे रोटेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रोटेटिंग थ्रू 240 डिग्री, ठीक है, यानी कि 240 डिग्री पे इसको आपको रोटेट कराना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 360 डिग्री पे रोटेट कराए हैं, तो यहाँ से एक बार यहाँ आता था, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये 360 डिग्री पे रोटेट होता था। उसके बाद सेकेंड बार हम लोग 120 डिग्री पर रोटेट कराए हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ सिर्फ 1 टाइम, यानी कि एक बार आया है। तो 1 जो है, एक जो है आपका ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर चला आया है दूसरे फिगर में, ठीक है। चलिए और तीसरा बार जब इसको हम लोग 240 डिग्री पे रोटेट कराएंगे, यानी कि ये जो है यहाँ से ये 1 टाइम्स यहाँ आएगा 120 डिग्री पे, फिर यहाँ से 1 टाइम्स यहाँ जाएगा, यानी कि सेकंड टाइम्स, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 120, यानी कि 240। तो ये यहाँ से चल करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या जो हम लोग 240 डिग्री पे रोटेट कराएंगे, तो इसीलिए ए को हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ सी की जगह पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बी जो है आपका एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे करके तो 120 डिग्री, फिर यहाँ से करके यहाँ जाएगा तो 240 डिग्री, तो ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है आपका उठ के चला जाएगा एक जगह पे, तो इसीलिए बी को लिखे हम लोग एक जगह पे यहाँ पे, ठीक है। और सी जो है आपका फिर यहाँ से लेके यहाँ 120 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 120, यानी कि 240, तो सी उठ के चला आएगा बी की जगह पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखा है सी को बी की जगह पे, ठीक है। ये जो हमारा इमेज है जब रोटेट करा देंगे तो उसके बाद हमारा इमेज क्या बन के आएगा, मेन इमेज आपका ये है, ठीक है। और रोटेट कराने के बाद कौन सा इमेज बन रहा है वो इमेज हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जब इसका नाम हम लोग देंगे तो इसका नाम हमारा किताब के अंदर दिया हुआ है F6, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे जब हम F1 माने हैं तो आप इसको F2 और इसको F3 मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको किताब के अंदर इसका नाम F5 दिया हुआ है और इसका नाम F6 दिया हुआ है, ठीक है। तो किताब के अंदर जो दिया हुआ है वो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम जब आप बना रहे हैं तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम लोग किताब में जो जिसका नाम दिया हुआ है वही किताब हम लोग के अंदर नाम हुआ हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि इसका नाम हम लोग क्या मान रहे हैं, ठीक है। बस आपको रोटेटिंग समझ में आना चाहिए, कितना डिग्री पर रोटेट करा रहे हैं तो क्या इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला तो 1 2 और 3 ही रहेगा, सेम है। चलिए तो यहाँ पे ए की जगह यानी कि 1 की जगह पे क्या आ गया है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद बी की जगह पे हमारा क्या आ गया है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि बी 2 2 की जगह पे आ गया है 3।
ठीक है, और सी यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आ गया है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा जो रोटेशन के थ्रू हमारा 3 एंगल हमारा निकलता है, ठीक है। जो रोटेशन के थ्रू हमको पता चलता है 360 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और यहाँ पर 240 डिग्री पे, ठीक है। तो वो क्या क्या होती हैं वो हमने यहाँ पे पता कर लिया, ठीक है। और जो 3 देखिए टोटल जो हमारा यहाँ पे निकालेंगे हम इसको, तो हमारा परमुटेशन जो होता है 3 एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स का जब परमुटेशन हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसका हमारा 3 एलिमेंट्स का परमुटेशन फाइंड करते हैं तो 3 का फैक्टोरियल हो जाता है। तो जब इसको फैक्टोरियल तोड़िएगा तो आपका 6 आएगा, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है जो आपका यहाँ पे जो बन करके तैयार होगा आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट, टोटल 6 तैयार होगा, ठीक है। तो जब 6 तैयार होगा तो उसमें से 3 जो होगा आपका रोटेटिंग के थ्रू तैयार होगा और 3 जो बच जाएगा आपका वो बाइसेक्टर के थ्रू तैयार होगा, ठीक है। तो हम ये रोटेटिंग के थ्रू जो आपका 3 कैसे तैयार होगा वो हम लोग यहाँ पे समझे हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बाइसेक्टर के थ्रू कैसे तैयार होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अबाउट जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर के थ्रू हम लोग जो हमारा 3 हमको एंगल पता चलेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए, रोटेशन थ्रू एडी बाइसेक्टर जो हमने यहाँ पे लिखा है ऑफ कोण ए, तो जो हमारा ये बाइसेक्टर होता है या फिर इसको हम लोग अबाउट द, या फिर और में हम लोग इसको बोल सकते हैं अबाउट एक्सिस, यानी कि अबाउट एक्सिस या फिर अबाउट बाइसेक्टर के थ्रू हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि हम आपको बता दें यहाँ पे पहले जो हम लोग फिगर यहाँ पे हमने प्राप्त किया है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला फिगर था उसका हम लोग नाम F1 लिए हैं, सेकंड वाले फिगर का नाम F5 लिए हैं और हमारा थर्ड वाला जो रोटेट कराए हैं उसका नाम हम लोग F6 लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका F1, F5 और F6 हमने निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको हम लोग निकालेंगे रोटेशन थ्रू एडी बाइसेक्टर, तो इसका हम लोग नाम लेंगे F1 के बाद हम लोग नाम लेना छोड़ दिया था, तो यहाँ से आपका नाम अब F2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हम F2 यहाँ से ले लिए, ठीक है। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बुक में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपका बुक के अंदर जो आपका F2 लिया गया है उसका जो वैल्यू होगा सेम यही होगा, इसलिए हम लोग नाम ये ले रहे हैं, ठीक है। वैसे आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बुक में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको F2 का वैल्यू यहाँ से ये नाम हम लोग ले रहे हैं तो ये रखिएगा, तो आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये आपको रोटेशन थ्रू एडी बाइसेक्टर क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, या फिर इसका दूसरा एक नाम है अबाउट एक्सिस, यानी कि इसको एक्सिस के थ्रू हम लोग रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतना तो आप कन्फर्म रहिए, सबका ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा 1 2 3, ठीक है। चलिए तो ये हमारा ये मान के चलिए A B और C हो गया, ठीक है, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए मान के चलिए यहाँ पे हम एक कील लगा देते हैं, यानी कि ये हम इसको स्टेबल कर लेते हैं। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे स्टेबल है तो इधर से हम लोग इधर मोड़े, ठीक है। तो जब ये इधर गया तो ये इधर चला आएगा, कहने का मतलब ये है इसको हम लोग इधर ले गए तो ये आपका ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा। तो ये हमारा जो नया इमेज, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो नया इमेज क्या बनेगा, जैसे कि ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा क्योंकि इधर इसको इंटरचेंज कर रहा है आपस में, ये इधर जा रहा है और ये इधर चला रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, तो वैसे ही इसको जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो 2 चला आएगा 3 की जगह पे और 3 चला जाएगा 2 की जगह पे। तो वही हम यहाँ पे नया वाला जो लिखे हैं ऊपर वाला सेम रहेगा, ये 2 चला आया 3 की जगह पे और ये 3 चला गया 2 की जगह पे, तो यहाँ पे ये 3 आ गया यहाँ पे 2 की जगह पे और 2 चला गया 3 की जगह पे, तो ये नया वाला ये बन के आएगा, ठीक है। तो ऊपर 1 2 3 तो सेम ही रहेगा, यानी कि 1 जो है वो सेम का सेम ही रह जा रहा है दूसरे फिगर में भी, और 2 की जगह पे 3 आ जा रहा है तो 2 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 2 आ जा रहा है तो 3 की जगह पे यहाँ पे 2। तो ये जो हमारा F2 तैयार होकर के आया, ठीक है। तो अबाउट यहाँ पे हम लिख सकते हैं अबाउट एक्सिस के थ्रू हमारा जो निकल के आया वो हमारा F2 इतना निकल कर के आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोटेशन थ्रू BE बाइसेक्टर ऑफ कोण B, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ आपको हम और बता दें, जैसे कि हमारा पहले वाला जो फिगर देखे हैं, जितना भी हमने पहले वाला फिगर देखा है यहाँ पे 120 या फिर 240 या फिर 360 3 हमने रोटेशन कराया है टोटल। आपको यहाँ पे हम परमुटेशन 3 बताया है, 6 आपको निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए जैसे कि हमारा टोटल इसमें 3 एंगल होता था, तो यहाँ पे 3 हम लोग निकाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये त्रिभुज है, जैसे कि हम लोग बाइसेक्टर एक बार कोण ए को लेकर के चले हैं, वैसे ही सेम कोण बी को एक बार बाइसेक्टर लेकर चलेंगे, ठीक है। और वैसे ही सेम एक बार कोण सी को लेकर के एक बार बाइसेक्टर हम लोग चलेंगे, यानी कि एक बार ए को लेकर चले, एक बार बी को लेकर चले और एक बार सी को लेकर चले। तो वैसे यहाँ पे 3 बाइसेक्टर आपको अबाउट एक्सिस के थ्रू चलाएगा
और जैसे कि वहाँ पे एंगल के थ्रू 3 निकल के आया है, वैसे यहाँ पे आपको बाइसेक्टर के थ्रू भी 3 निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, पहले वाले फिगर में हम लोग ए और डी को बाइसेक्टर माने हैं, तो ये आपका ए जो है आपका स्टेबल रहा है और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, सेम वैसे ही और दूसरे वाले में हम लोग बी को बाइसेक्टर लेकर मानेंगे, बी ई को, तो बी आपका सेम रहेगा और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये चलाएगा इधर और ये चला जाएगा उधर। तो नया वाला फिगर जो हमने बनाया है उसमें बी का सेम रहा है और 1 के जगह पे चला आया 3 यहाँ पे। ठीक है, और ये सी के जगह पे आपका 1 चला आया, यानी कि ये चला आया है तो यहाँ पे 1। तो ये नया वाला फिगर कैसे रिप्लेस हो रहा है, ये दोनों फिगर हमने एक साथ बना दिया है क्योंकि समझने में आपको दिक्कत नहीं आया। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग F3 लेते हैं क्योंकि किताब में आपको F3 ही करके दिया होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला तो 1 2 3 सेम रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आपका दो हमारा जो है यहाँ पे बी जो है ये सेम रहेगा, यानी कि ये आपका तो नहीं बदलने वाला है क्योंकि इसको हम लोग बाइसेक्टर लेके चले हैं। तो ये दोनों आपस में बदलेगा, यानी कि 1 के जगह पे आपका 3 आ जाएगा, जैसे कि नया वाला फिगर में आया है। तो 1 के जगह पे हम लोग 3 लिख देंगे और यहाँ पे 3 के जगह पे ये इधर जाएगा तो ये इधर चला आएगा, यानी कि 3 की जगह पे आपका 1 आया है तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों फिगर आपको सामने है। कैसे इसको स्टेबल करके हम दोनों इसको आपस में बदल कर नया वाला फिगर प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका F3 यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग रोटेटिंग समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट और मैपिंग कैसे निकालते हैं ये हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनाते समय आपको वो 100% वैसा मिलेगा ही। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ही समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या होता है रोटेटिंग समझिए, उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट नंबर, रोटेटिंग थ्रू सी एफ बाइसेक्टर ऑफ कोण सी। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया है टोटल आपको ए बी सी करके 3 एंगल है, तो आपका जो रोटेटिंग थ्रू एक्सिस के थ्रू होगा 3 ही निकल के आएगा। एक बार ए के थ्रू जो आपको हम लोग फर्स्ट में देखा है यहाँ पे, एक बार इसके बाद एक बार बी के थ्रू जो आपको सेकंड वाले फिगर में हमने देखा है, उसके बाद एक बार सी के थ्रू आपको थर्ड वाले फिगर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो किताब के अनुसार इसका नाम आपको F4 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट बार F1 माना है, उसके बाद F5, उसके बाद F6, उसके बाद F2 और F3 और ये लास्ट आपका F4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C और F क्या है, ये स्टेबल रहेगा यानी कि स्थायी रहेगा और ये दोनों आपस में चेंज होगा। तो A चला आएगा B की जगह पे और B चला जाएगा A की जगह पे। ठीक है, तो A चला आया यहाँ पे B की जगह पे और B चला गया आपको A की जगह पे। तो ठीक है, तो ऊपर वाला तो आपका सेम ही रहेगा और नीचे वाला आपका क्या सेम रहेगा 3, यानी कि 3 यहाँ पे सेम रहेगा और A चला जाएगा यहाँ पे 2 चला जाएगा 1 की जगह पे और 1 चला जाएगा 2 की जगह पे। तो 1 की जगह पे क्या आया है आपका यहाँ पे 2 चला आया है और 2 की जगह पे यहाँ पे 1 चला आया है तो 1। तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल जो है, ठीक है, आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है ये हम लोग टोटल यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो टोटल आपको जो हमने परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट 1 2 3 हम लोग लेके चल रहे हैं। 1 2 और 3 एलिमेंट टोटल हम लोग लेके चल रहे हैं। थोड़ा पे हम लोग समझ ले रहे हैं 1 2 3 एलिमेंट लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल परम्यूटेशन जब हम लोग निकालेंगे, टोटल परम्यूटेशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 3 जब तोड़िएगा तो 6, यानी कि जब हम लोग 3 एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 लेकर चल रहे हैं तो इसका फैक्टोरियल 3 निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि आपका टोटल जो होगा आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट 6 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा और उसके पहले जब हम लोग ऊपर फिगर के थ्रू समझा है तो वहाँ पे आपको हम एक चीज़ बताए हैं, रोटेटिंग के थ्रू जब हम लोग फाइंड करेंगे किसी ट्रेंगल में, तो रोटेटिंग के थ्रू हमारा टोटल 3 निकलता है और 3 जो आपका बच जाता है क्योंकि टोटल 6 है तो 3 बच जाता है, तो उसको हम लोग अबाउट एक्सिस के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम लोग समझा कैसे उसको हम लोग एंगल के थ्रू कैसे निकालते हैं और उसको आपको बाइसेक्टर या फिर एक्सिस के थ्रू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हमने क्लियर समझ लिया। अब मेन चीज़ जो आपका है कॉन्जुगेट एलिमेंट और मैपिंग क्या होता है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या क्या फाइंड किए हैं उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैपिंग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जितना भी कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड किया है F1 F2 F3 F4 और F5 और F6 टोटल हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो रहेगा तभी हम इसको मैपिंग बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ जाइए, जो हमारा F1, ठीक है, उसके बाद आपका F5 और F6 ये जो तीनों है हमारा क्या चीज़ के थ्रू निकला है, ये आपका एंगल के थ्रू निकला है। ठीक है, और F2 F3 और F4 ये तीनों जो है आपका वो निकला है आपका अबाउट द एक्सिस, यानी कि एक्सिस या फिर इसको हम लोग बाइसेक्टर के थ्रू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग टोटल 6 एलिमेंट यहाँ पे फाइंड हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो देखिए मैपिंग में जो भी इक्वल दिखता है उसका कोई इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जब हम इसका मैपिंग लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे
मैपिंग जब इसका हम लोग बनाएंगे तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जैसे कि 1 और 1, ठीक है। तो जब हम लोग मैपिंग बनाएंगे यानी कि 1 और 1 इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है और 3 और 3 इक्वल है, तो इसका कोई इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि तीनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई इमेज, आपका कोई मैपिंग यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद F2 को देखते हैं। तो 1 और 1 ये दोनों इक्वल है यानी कि सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 का इमेज क्या बन रहा है, 3, तो यहाँ पे हम लोग 2 का इमेज बन रहा है 3, और 3 का इमेज यहाँ पे 3 बन रहा है, और 3 का इमेज यहाँ से क्या बन रहा है 2, तो 2 ऑलरेडी इसमें शामिल है, तो इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। तो ये आपका मैपिंग निकल के चला आया, ठीक है। इसको फिर एक बार ध्यान से समझिए, 1 का इमेज 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। जैसे कि हमने बताया है आपको, मैपिंग में जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है, उसका इमेज नहीं बनता है। चलिए तो 2 का इमेज क्या बना, 3, तो 2 का इमेज 3 लिख लिए। फिर यहाँ पे 3 यहाँ से जाइए आगे जाइए, तो 3 का इमेज 3 बन रहा है, ठीक है। चलिए तो 3 का इमेज फिर क्या बन रहा है, 2, तो देखिए 2 और 3 एक बार इसमें शामिल है, इसलिए इसको हम लोग फिर नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे फिर आगे समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि देखिए 1 का इमेज क्या बन रहा है, 3, तो यहाँ पे 1 3 लिख दिया हम लोग। 3 का इमेज यहाँ देखिए 3 यहाँ है, 3 का इमेज क्या बन रहा है 1, तो 1 ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस ये इतना ही रह जाएगा, और 2 2 क्या है, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए 1 का इमेज क्या बन रहा है 2, तो यहाँ पे 1 2 लिख दिए। 2 का इमेज क्या बन रहा है 1, तो 1 ऑलरेडी इसमें शामिल है, और 3 3 सेम है, तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए फिर इसको हम लोग देखते हैं F5 को। 1 का इमेज क्या बन रहा है 2, तो यहाँ पे 1 2 लिख दिए। 2 का इमेज क्या बन रहा है 3, तो 3 इसमें नहीं है, तो 3 लिख दिए। 3 का इमेज क्या बन रहा है 1, तो 1 ऑलरेडी इसमें शामिल है, तो ये आपका मैपिंग हो गया, ठीक है। चलिए फिर इसको ध्यान से समझिए, 1 का इमेज क्या बन रहा है 3, तो 1 3 लिख दिए। 3 का इमेज क्या बन रहा है 2, तो 2 नहीं है इसमें, 2 लिख दिए। 2 का इमेज क्या बन रहा है 1, तो 1 ऑलरेडी है, तो ये आपका मैपिंग यहाँ पे तैयार होकर आ गया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना सीख गए होंगे, और उसका मैपिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग कॉन्जुगेट एलिमेंट का डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा, तो चलिए देखिए, लेट ए एंड बी बी 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, द एलिमेंट्स बी बिलोंग टू जी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए बिलोंग टू जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिलोंग टू जी सच डैट इज, यहाँ पे एक्स इन्वर्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। यानी कि आपको एक्स इन्वर्स ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाए, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड कॉन्जुगेसी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई बी कॉन्जुगेट ए, ठीक है, बी कॉन्जुगेट ए एंड रीड एज बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे बी कॉन्जुगेट ए, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बी कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बी इज ट्रांसफर ऑफ ए बाई एक्स, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। जब आपको ये कंडीशन एक्स इन्वर्स ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाए, तो इसको हम लोग बी कॉन्जुगेट ए पढ़ेंगे, यानी कि बी जो है आपका कॉन्जुगेट होगा ए का, बी कॉन्जुगेट ए पढ़ेंगे। या फिर यहाँ पे इसको हम लोग बी इज ट्रांसफर ऑफ ए बाई एक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफिनीशन, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर में समझे होंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है, मैपिंग क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है, या फिर रोटेटिंग थ्रू या फिर हम लोग बाइसेप्टर के थ्रू कैसे कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड करते हैं, और उसका हम लोग F1 F2 या फिर F3 से लेके F6 तक उसका नाम कैसे रखते हैं। आप नाम उसका कैसे भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किताब के थ्रू अगर चलते हैं तो किताब में जिसका जो नाम दिया हुआ है वैसे ही हमने समझाया है, तो वो किताबी थ्रू हमने जो उसका नाम लिया है तो उसके थ्रू हमने नाम लिया है, ठीक है। वैसे भी आप चाहें तो उसका नाम अपने सहूलियत के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको किताब के डाटा से आपका डाटा मैच नहीं करेगा जब आप अपने सहूलियत के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा हमने लिया है वैसा ही लीजिएगा तो बेटर है, ठीक है। आप इतना समझ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन का चीज़ ये है, जो हम F1 और F2 से लेके F6 तक मान रहे हैं, तो वो किसको कैसे माने, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए, जब आप रोटेटिंग के थ्रू आप बना रहे हैं, ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप 360 डिग्री पे रोटेट कराइएगा तो उसको आप F1 मान लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब आप 120 डिग्री पे रोटेट कराइएगा तो 3 ठो बीच में छोड़ दीजिएगा, यानी कि F2 F3 और F4 छोड़ के सीधे आप F5 मान लीजिएगा। उसके बाद जब आप रोटेट कराइएगा 240 डिग्री पे, तो उसके बाद आप इसके F5 के आगे वाला मान लीजिएगा F6, ये आपका 3 हो गया रोटेटिंग के थ्रू। उसके बाद जब आप ए को कोण मान करके जब बाइसेक्टर के थ्रू निकालिएगा, ठीक है, तो उसको आप यहाँ F1 के बाद हम बीच में 3 छोड़ दिए थे, तो उसके आगे मान लीजिएगा F2, ठीक है। तो ये आपका कोण ए के थ्रू बाइसेक्टर के थ्रू निकालिएगा। उसके बाद जब आप कोण बी के थ्रू मानिएगा तो उसको F3 आगे चलते जाइएगा, तो इसको कोण बी के थ्रू। उसके बाद जब आप कोण
F4 निकालिएगा तो इसको कोण C के थ्रू, ठीक है। तो ये आसान है याद करने का, ऐसे आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में कॉन्जुगेट इवेंट मैपिंग और कैसे हम लोग रोटेटिंग और एक्सिस के थ्रू फाइंड करते हैं, डिफिनीशन क्या होता है, सारा चीज़ आप समझे होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ने के लिए BSc का मैथ या फिर ISc का मैथ, ठीक है। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अदर भी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि IIT क्या है, IIT जैम क्या होती हैं, करियर से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।